ग्रीटिंग्स। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमें 3 कार्ड्स मिले हैं, 3 ऑब्जेक्ट। पहला है टैरो, सेकंड इज द फॉर्चून कीज, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल्स। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो आज है मंडे, सो लेट्स सी। 1 2 3 कार्ड यहाँ पे आ गया। 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं ये 8 कार्ड्स में क्या बताते हैं। लेट्स गो। ओके, सो हियर वी गो एंड शुरुआत करते हैं इन कार्ड से। ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आई थिंक अगर हम इसको देखते हैं तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा मूड में हो सकता है। मूड में मतलब क्या कि भाई लिखना है या फिर सोचना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैली कर रहा है। शायद खर्चा कितना हुआ उस पूरे मंथ में इसका, या फिर नेक्स्ट मंथ क्या करना है, या फिर कुछ प्लानिंग करनी है। इसमें एक पर्सन थोड़ा सा बिजी हो सकता है। वैसे अगर हम कहें तो ये आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये पहली बात है, लेकिन खुद कुछ चीज़ें कर रहा है। भाई मुझे किस तरह से फाइनेंस मैनेज करना है, या फिर अब मुझे और क्या करने की ज़रूरत है, डायरी में कुछ लिख रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे दिख सकती हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है भी डेथ यानी कि स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे आ गया चेंज वाला कार्ड। यस, अगर हम इसको देखते हैं तो भाई ये व्यक्ति जो है वो एग्जैक्टली चाहता है कि मैं अपने आप को इस तरह से देखूं कि मुझे खुद पता चल जाए कि कब क्या करना है। एक बार हम कहते हैं ना कि भाई तुमने ये शर्ट क्यों पहनी, या फिर तुम अगर ये ड्रेस पहनते तो अच्छा होता। तो ये क्यों कमिटमेंट देते हैं, ये क्यों कमेंट करते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि अगर आप ये करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। या फिर अगर तुमने और पढ़ाई की होती तो ये होता वो होता। तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं खुद ही डिसाइड करना चाहूँगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। सेकेंडली, ये आपसे बात तो करना चाहता है, बट उसके हिसाब से चीज़ें कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि बस बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इनको कुछ कह रहे हो और ये आपको कुछ कह रहे हैं। हम कहते हैं ना कि भाई बस बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, वही बात वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है हमें वो है 2 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो इनके हिसाब से आप दोनों के सिवा और तीसरा कोई नहीं है, एंड कोई होना भी नहीं चाहिए। यानी कि भाई अगर अपने फ्रेंड्स की बातें सुन रहे हो तो ये ना कि आपको ये बताना चाहते हैं। सेकेंडली, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। अगर हम कह सकते हैं कि ये एंजॉय करना चाहते हैं, मैं भी सुबह की चाय आपके साथ, शायद आप दोनों कॉल कर रहे हो या फिर रोमांस की कुछ बातें कर रहे हो, वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस। यस, यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन या तो आप दोनों के बीच बीते हुए कुछ पल हैं जिनको याद कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छी मेमोरीज बन जाए। ठीक है, मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपके ऊपर कंप्लीटली फिदा हो सकता है। हाँ, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच रोमांस हो जाए, या फिर अगर किसी के बीच अगर सेक्सुअलिटी है वगैरह, वो भी इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, बिकॉज आप मानते हो कि आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं। है ना। जैसे कि मान लो कोई अगर मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया के लिए अगर तैयार करते तो कहते कि भाई मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही फीलिंग इनको आपको देख के आती है कि भाई आप अपने आप को बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मार्ट समझते हो, और ये आपको कॉन्फिडेंस इनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें वो है भाई क्वीन ऑफ चैलिसेस। ओके, तो डायरेक्टली एम्प्रेस की बात क्वीन। और इनके हिसाब से अगर आपको इम्प्रेस करना है तो हो सकता है आपकी फैमिली को इम्प्रेस करना पड़े। ठीक है, एंड इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी वो गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई किससे कनेक्ट करना है। जैसे कि आपकी माँ से कनेक्ट करना, अगर आप अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड है, फिर नानी से बहुत कनेक्टेड है, या फिर आपकी बहन है जो जिसकी बात आप मानते हो, तो ऐसे कुछ से चल रहे कि भाई अगर आपको पटाना है या फिर आपकी अगर फीलिंग्स को समझना है, तो सबसे पहले जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो उस पर्सन से मिलना पसंद करेंगे।
क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, देखो यहाँ पे दो क्वींस आ गई है। पहला तो क्वीन जो है वो मैं आपको बताया कि ये आपके बारे में है। सेकंड जो क्वीन है ये इनके खुद के घर के बारे में है, यानी उनकी माँ हो सकती है, उनकी फैमिली कोई और पर्सन हो सकती है जो शायद थोड़े से गुस्से में हो सकती है, या फिर जिनको बात करना बहुत पसंद है एंड बातों बातों में सारी चीज़ें वो कह डालती है बहुत ही खूबी से। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर मुझे उनसे कनेक्ट करना है तो मेरे पत्ते तो स्ट्रांग होने चाहिए, है ना, कि भाई मैंने क्यों किसको पसंद किया, क्या हुआ वगैरह, तो वो चीज़ें फिर ये डिस्कस करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो भाई इनके हिसाब से ज़िंदगी में एक नई शुरुआत एग्जैक्टली हो चुकी है, ठीक है। यानी हम कह सकते कि भाई अब सब कुछ सही हो रहा है, या फिर आप दोनों को जो भी चाहिए था वो मिल रहा है धीरे धीरे, वो इनके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, ठीक है। भाई ये पर्सन चाहता है कि यहाँ पे हम इस कार्ड के थ्रू इनकी जॉब देख सकते हैं, या फिर इनकी एस्पिरेशन, इनकी इच्छाएं क्या है वो देख सकते हैं। उनके हिसाब से भाई मुझे वो सब पाना है जो पाने का मैं हकदार हूँ। कई बार हम सपने देखते हैं ना कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वही वो चाहते हैं। उनके हिसाब से मुझे बहुत सारी बुलंदियाँ छूनी है, ठीक है, एंड इसीलिए बहुत कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपका सपोर्ट भी मिस करते हैं। तो आपका सपोर्ट इनको जेन्युइनली चाहिए ही। नाउ लेट्स से कि भाई यहाँ पे जो फॉर्चून कुकीज़ हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं दो कुकीज़। यहाँ की पहले कुकीज़ जो कि है लव, एज यू कैन सी। एनीवे इनके लिए आज प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार बहुत मायने रखेगा, एंड प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं। सेकंड जो कार्ड मिला है वो अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने, तरक्की के बहुत सारे मीडियम्स खुल जाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया बात है। बस बात इतनी सी है कि मान लो अगर यहाँ पे इनको कहीं पे दूर जाना पड़ रहा है, फिर कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आपको बस बुरा नहीं मानना है, शायद वो किसी गड़बड़ी में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये आ गए हमें दो कार्ड्स, 2-3 कार्ड्स आ गए, ठीक है। पहला जो कार्ड आ गया वो है एंजॉय। बेसिकली जो आपको कहना चाह रहा है कि एंजॉय करो, आप भी एंजॉय करो, ये भी खुद एंजॉय करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। तो आपसे गुस्सा नहीं है बल्कि आपको बता रहे हैं। सेकंड कार्ड में लूजिंग होप। ये क्यों है लूजिंग होप? इसलिए हो सकता है कि अगर मान लो कहीं पे इनको लग रहा है कि जो उन्होंने सोचा है वैसे नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कोई पर्सन जो है वो लो फील कर सकता है, बट ये फीलिंग वो आपकी तरफ नहीं आने दे रहा, आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि भाई इसके ऊपर कितना कर्जा है या फिर कितना टेंशन है, तो ये बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अब जो ज़रूरत है वो है मंत्रों की, स्पेल कास्टिंग की, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई किसी ने अगर स्पेल कास्ट किया होगा इनके ऊपर, तो अगर इसको रिवर्स भी करना है या फिर भगवान की और ज़्यादा प्रार्थना करनी है, डेफिनेटली बहुत ही कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग और दिल सही तरह से काम करे, ना कि किसी उलझन में फंस जाए। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है गिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक कोई गिफ्ट देने की भी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हम एक और कार्ड देखते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। आई थिंक जब भी वो आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, तो अलग सा कॉन्फिडेंस उनको मिलता है कि अगर आप साथ में हो तो बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, वो चीज़ यहाँ पे आती। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो दैट्स इट, सब कुछ सही हो जाएगा। ये आज का रीडिंग, आई होप इट वाज राइट।